Good morning everyone. Students, today we will discuss about the page number 96 of our chapter Outcomes of Democracy. In that one we will discuss the accommodation of social diversity. Means which type of diversities can be accommodated in the democratic system. सोशल डाइवर्सिटी जितनी भी हैं हमारे यहाँ पर, चाहे इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हैं, चाहे आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, या फिर आपकी और दूसरी डाइवर्सिटी हैं, उनको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड हाउ दे आर एग्जिस्टिंग टिल द डेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम. वी विल डिस्कस दैट वन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स. वो कहता है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्या वो एक शांतिपूर्वक और एक हारमोनियस लाइफ सिटीजन्स के बीच में जो होती है उसको लीड करता है. इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ. वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट्स वेरियस सोशल डिविजन्स. पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंसेस में. अलग अलग जो डाइवर्सिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी में, उनको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं. वी सो इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज़ सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस अमंग एथनिक पॉपुलेशन. फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा पावर शेयरिंग का है, वहाँ पर हमने बेल्जियम का बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा है कि उसने अपने यहाँ पर कैसे सोशल डाइवर्सिटी को जो है एडजस्ट किया था विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. Democracy usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibility of these tensions becoming explosive or violent. देखो, जितनी जितनी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती है, जितनी टेंशन्स देखने को मिलती हैं, जितना आपका वायलेंट सिचुएशन देखने को मिलती है, उसको कम किया जा सकता है. किसकी हेल्प से? आपकी डेमोक्रेटिक सिस्टम की जितने भी एथिक्स हैं उनको यूज़ करके. No society can be fully and permanently resolve conflicts among different groups, but we can certainly learn to respect these differences, and we can also evolve mechanism to negotiate the differences. वर्ल्ड में कोई सी भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि परमानेंट जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सके. बट यू कैन सी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है अपनी अकोमोडेशन के साथ, एडजस्टमेंट के साथ, विजडम के साथ और गुड डिसीजंस के साथ. एंड दी टाइप ऑफ decisions, the type of situation can be emerged with the help of democratic system. Democracy is best suited to produce these outcomes. डेमोक्रेटिक सिस्टम इन सब में सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए. नॉन डेमोक्रेटिक रिजम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई और अ प्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस. जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बच्चों, वो क्या करती हैं कि जितनी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं या जितनी और दूसरे ग्रुप हैं जो पुअर हैं, उनकी बात नहीं सुनती. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सोशल डाइवर्सिटी को बड़े पीसफुल वे में जो है एडजस्ट किया जा सकता है. एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस. जो हमारे यहाँ पर जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं उनको ईजिली हैंडल किया जा सकता है. डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन दस आर डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसिज्म. तो इन सभी को जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक प्लस पॉइंट माना जाता है, एक सकारात्मक पहलू माना जाता है कि उसमें हम सोशल डिफरेंसेस को एडजस्ट कर सकते हैं. जितने भी हमारे यहाँ मतभेद हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट हैं, उनको एक सिलेक्टेड पॉइंट पे जाके जो है एडजस्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड अस द डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दीज आउटकम्स. लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखें बच्चों, तो वहाँ पर हमें सक्सेस नहीं मिली थी. वहाँ कहीं ना कहीं श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है फेल्योर हो गई थी अपने एडजस्टमेंट के लिए. आप देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपल रूल बाय द मेजोरिटी ओपिनियन. अब हमारे आगे ये बात आती है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम एक सिंपल रूल नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो है रूल होता है, ऐसा नहीं है. द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो द गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू. मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट. डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है. जैसे अगर आप देखेंगे कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट की बात श्रीलंका में सुनी गई, जिसकी वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ.
तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के ओपिनियंस को साथ में रखकर दोनों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देने की बात होती है और आगे चलने की, ग्रोथ करने की बात की जाती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय द मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी की ही बात सुनी जाए, मेजॉरिटी की जो लैंग्वेज है, मेजॉरिटी की जो रेस है, मेजॉरिटी का जो रिलीजन है, उसी की बात सुनी जाए, ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होना चाहिए। रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन एवरी केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन ग्रुप्स में एंड can form a majority. Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance to being in majority at some point of time. अगर कोई आदमी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आकर अगर उसको चांस मिलता है कि वो अपनी बात रख सके, तो उसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम मानते हैं। फिर चाहे वो आपका माइनॉरिटी ग्रुप हुआ चाहे मेजॉरिटी ग्रुप हुआ, जो भी आपकी सोसाइटी के वेलफेयर में सिर्फ वही बात जो है रखी जानी चाहिए और उसी पर काम होना चाहिए। इफ़ समवन इज़ barred from being a minority on the basis of birth, then the democratic rule cases to be accommodative for the person of a group. अगर सिर्फ किसी एक आदमी का जन्म जो है वो एक मेजॉरिटी ग्रुप में हुआ और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में रूल किया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आगे देखिए बच्चे, नेक्स्ट पेज पे गिवन है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी से दैट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स कैन बी बेनिफिशियल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। उसी को जो है अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा, डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक सिस्टम दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ पॉइंट जो होता है दैट इज़ द सिटीज़न, और सिटीज़न को सुपीरियर माना जाता है।